अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एफएससी फिज़िक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स आर्टिकल 3.4 वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर की जो आउटलाइन है वो कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले हम ग्राफ्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उसके बाद हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिफ़ाइन करेंगे और फिर इसके डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे एंड एट द एंड हम एप्लीकेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले चैप्टर नंबर 2 में आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस का कॉन्सेप्ट सीखा था। वहाँ पे आपने ये भी सीखा था कि ऐसी लाइन, ऐसा एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल हो, उसको हमने एक्स एक्सिस का नेम दिया और जो वर्टिकल लाइन थी उसको हमने वाई एक्सिस का नेम दिया। आपकी बुक में जितने भी ग्राफ हैं वो इन दो कोऑर्डिनेट्स एक्सिस को यूज़ करते हुए ड्रॉ किए गए हैं। इन दो कोऑर्डिनेट्स पे हम दो वेरिएबल प्लॉट करते हैं। तो वेरिएबल ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती हैं। यहाँ से हम इस वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। लेट्स से हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम दो चीज़ें नोट करते हैं यहाँ पे। एक उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और दूसरा हम जो टाइम जहाँ से हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किए हैं इसको नोट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो आइए इस डिफरेंस को समझते हैं। लेट्स से अगर आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की हैं और टाइम को स्टार्ट किया, टाइम 0 सेकेंड था, तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी वो भी 0 सेकेंड एंड आफ्टर सम टाइम लेट्स से आफ्टर 5 सेकेंड तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 0 से चेंज होके 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो इसका ये मतलब हुआ कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, टाइम गुजर रहा है, तो उसके साथ जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो भी चेंज हो रही है, यानी वेरी कर रही है। तो इसलिए इन्हें कहते हैं वेरिएबल्स। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, वो वेरी कर रही है। यानी अगर टाइम 0 हो और 0 से टाइम ऐसे गुजर रहा है तो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो भी चेंज हो रही है। तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी का चेंज होना, इसे टाइम रिक्वायर्ड है कि टाइम के साथ ही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो वेलोसिटी है ये डिपेंड कर रही है टाइम के ऊपर, तो ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। बट अगर हम बात करें टाइम की, तो ऑब्जेक्ट चाहे मूव करे या मूव ना करे तो टाइम जो है वो गुजरता रहेगा। तो टाइम की वैल्यू जो है वो डिपेंड नहीं करती वेलोसिटी पे। तो इसलिए हम कहते हैं जो टाइम है वो फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी इसकी वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन ये डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। तो यूजली हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट करेंगे और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको हम वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट करेंगे। हर ग्राफ का एक डेटा सेट होता है। यहाँ पे हम इस एक डेटा सेट की हेल्प से एक ग्राफ को समझ लेते हैं कि ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करते हैं। उस डेटा सेट में हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की। तो इसी एग्जांपल को लेते हैं। हमने ऑब्जर्वेशन जब स्टार्ट की 0 सेकेंड पे, तो जो वेलोसिटी थी वो भी 0 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी चेंज होके 5 मीटर पर सेकेंड और जो टाइम 5 सेकेंड जब गुजरा, तो इसी तरह से आफ्टर एन अदर टाइम 10 सेकेंड तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज होकर 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। अब हम इन पॉइंट्स को यूज़ करेंगे और यहाँ से ग्राफ ड्रा करेंगे। तो हमारा प्रोसीजर क्या होगा, हम ये जो पहली वैल्यू है टाइम एक्सिस पे इसको लोकेट करेंगे। ओरिजिन पे पता है आपको दोनों वैल्यू 0 0 होती हैं। फिर सेकंड वैल्यू को ट्रेस करेंगे, वो भी यहाँ पे 0 है। अब 5 पे आते हैं। 5 को हम पहले टाइम एक्सिस पे लोकेट करेंगे। फिर हम जो हमारे पास वाई एक्सिस यानी वेलोसिटी ग्राफ वेलोसिटी एक्सिस की वैल्यू होगी उसको लोकेट करेंगे। और वो कैसे लोकेट करेंगे कि इस 5 के बिल्कुल ऊपर और इस वैल्यू जो 5 है इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे हम एक पॉइंट लगाएंगे। फिर इसी तरह से जो नेक्स्ट वैल्यू यानी 10 इसको टाइम एक्सिस पे लोकेट करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारे पास वेलोसिटी एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यू है उसको लोकेट करेंगे इस वैल्यू के बिल्कुल ऊपर और इस वैल्यू के बिल्कुल सामने। तो फिर ये जो पॉइंट्स आएंगे इनको हम ज्वाइन कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास एक ग्राफ आ जाएगा। अब स्लोप का कॉन्सेप्ट भी सीख लेते हैं जो कि यूज़ होगा यहाँ पे। तो याद रखिएगा किसी भी लाइन के जो दो पॉइंट्स की स्लोप होती है वो क्या होती है कि चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट और चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल ये कोई लाइन है जिसकी हम स्लोप फाइंड करना चाह रहे हैं इन दो पॉइंट्स पे।
तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, लेट से इनको कह दिया है कि ये x2 y2 हैं और ये x1 y1 है। तो हम स्लोप किस तरह से फाइंड करेंगे, चेंज इन y वैल्यू ओवर चेंज इन x वैल्यू। तो ये हमारे पास स्लोप आ जाएगी और हम यहाँ पे देखेंगे कि स्लोप को यूज़ करते हुए हम किस तरह से डिफरेंट क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करेंगे। तो बात करते हैं अब आपके बुक के आर्टिकल 3.4 वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ऐसा ग्राफ जो कि टाइम के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की वेरिएशन के बारे में बता रहा हो, तो उसे हम कहते हैं कि वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। या हम यूँ भी कह सकते हैं जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होते हैं वो इलस्ट्रेट करते हैं वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। तो ऐसे ग्राफ्स को हम कहते हैं वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ है वो डिफरेंट तरह की कर्व्स हैं। यानी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है बट वो इंक्लाइंड है, और यहाँ पे एक कर्व पाथ है। तो अब इसके डिफरेंट केसेस डिस्कस करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के। सबसे पहला केस देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये है कि टाइम गुजर रहा होगा लेकिन ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी। जैसे अभी हमने देखा कि किसी भी ग्राफ का एक डाटा सेट होता है, तो अगर इसका डाटा सेट ड्रा करें तो वो कुछ इस तरह से होगा कि जब टाइम ज़ीरो था तो उस वक्त हमने जो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी वो 5 मीटर पर सेकंड थी, यानी वो पहले से ही मूव करता हुआ आ रहा था। जब हमने उसकी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी। फिर टाइम गुजरा 1 सेकंड, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड ही रही। इसी तरह से अब टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन इसकी जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही। तो इस केस में जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है, और ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ये पैरेलल होता है टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। आपकी बुक में इस तरह का ग्राफ बना हुआ है, तो इसको रीड भी कर लेते हैं। When the velocity of an object is constant, its velocity time graph is horizontal straight line. अब बात करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट के जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही। यानी अगर हम डेटा सेट की बात करें इस ग्राफ में, तो इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि जब टाइम ज़ीरो था तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़ीरो थी। उसके बाद टाइम अगर 1 सेकेंड गुजरा है तो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड हो गई है, और टाइम 2 सेकेंड गुजरने के बाद जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो 8 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से टाइम 3 सेकेंड गुजरने के बाद ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 12 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करें, एक्सेलरेशन क्या होता है v/t। तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू को फाइंड करें, एक्सेलरेशन की वैल्यू को मैं यहाँ पे करता हूँ इस सेकेंड में, देखें इस इंटरवल के लिए तो एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी चेंज इन टाइम। अब यहाँ पे देखें कि जो वेलोसिटी में चेंज है वो कितना है, 4 है, और जो टाइम गुजरा है इस इंटरवल के लिए वो 1 सेकेंड है। तो इस इंटरवल के लिए जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप किसी भी इंटरवल के लिए निकाल लें, यहाँ पे अगर आप एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करें तो टाइम फिर 1 सेकेंड गुजरा है और जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उसमें चेंज आया 4 मीटर पर सेकेंड। तो वंस अगेन अगर इस इंटरवल के लिए निकालेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगी। तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होगा बट वो इंक्लाइंड होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। तो इसको रीड कर लेते हैं अब। When the object moves with constant acceleration, the velocity time graph is a straight line with positive or negative slope. तो लास्ट लेक्चर में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट सीखा था। अगर तो एक्सेलरेशन बॉडी का पॉजिटिव हो तो उसकी जो स्लोप है वो भी पॉजिटिव आती है, और अगर एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव हो तो उसकी जो स्लोप है वो भी नेगेटिव आती है। नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। When the object moves with increasing acceleration, यानी अब जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी बल्कि उसकी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो इंक्रीज़ होगी। तो ऐसे केस में ग्राफ जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। अगर इसका डेटा सेट मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊँ एक, तो वेलोसिटी और टाइम, मैं कहता हूँ टाइम t इज़ इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी भी 0, एंड आफ्टर 1 सेकेंड जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, और आफ्टर 2 सेकेंड इसकी जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड होगी, और आफ्टर 3 सेकेंड इसकी जो वेलोसिटी है वो मैं कहता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर आप एक्सेलरेशन इन इंटरवल के लिए फ़ाइंड करेंगे तो आप देखेंगे
कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो इस तरह के केसेस में जो ग्राफ आता है वो इस तरह से एक कर्व आती है। अब इस केस में अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन फाइंड करना हो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और टेंजेंट, ये जो रेड कलर की लाइन है ये टेंजेंट है, और टेंजेंट आपको पता है ऐसी लाइन होती है जो किसी भी कर्व को एक पॉइंट के ऊपर जो है वो टच करती है। तो अगर हमने किसी भी पॉइंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस केस के अंदर हम उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप मैंने अभी आपको बताया था चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट ओवर चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। और यहाँ पे जो वाई है, वाई एक्सिस वो वेलोसिटी एक्सिस है, तो ये चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम जो एक्स एक्सिस है। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हमें पता है वो एक्सेलरेशन होता है। तो इस तरह से जो स्लोप आएगी किसी एक पॉइंट के ऊपर, वो इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू देगी। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। ये 3 तरह के डिफरेंट केसेस हमने डिस्कस किए। हम केस नंबर 1 को कंसीडर करके इसकी हेल्प से इसकी जो एप्लीकेशन है उसको समझते हैं। पहली बात करते हैं कि हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर हम स्लोप लें तो उससे हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आती है। तो अभी जैसे हमने बात की, जो स्लोप है वो हमारे पास होती है चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट ओवर चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई एक्सिस के ऊपर हम प्लॉट यहाँ पे किए हमने वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो यहाँ से हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा। तो अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप लें तो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अंडर जो एरिया है उसको कैलकुलेट करें तो वो न्यूमेरिकली इक्वल होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब इसी जो फर्स्ट ग्राफ है यहाँ से एरिया कैलकुलेट करते हैं। ये एक जो शेप है ये एक रेक्टेंगुलर शेप बन रही है, और आपको पता है जो रेक्टेंगुलर शेप का एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि वो टाइम है, यानी टाइम लेंथ है, और विड्थ जो है उसको लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करें तो एरिया आता है। तो लेंथ टाइम हो गया और विड्थ जो है वो वेलोसिटी है। सो इसको वेलोसिटी के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है एस इज़ इक्वल टू वी टी होता है। तो इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं, और एस जो है यहाँ पे डिस्टेंस है। तो अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया है उसको फाइंड करें तो जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर किया होता है वो आ जाता है हमारे पास। तो यहाँ से हमने 2 एप्लीकेशन देखी कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप लें तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है, और अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करें तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के इक्वल आता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही।